Hello dear learners, I hope that you all are happy. देखिए नाउ इन दिस वीडियो आई विल टीच यू आर्टिकल। बहुत ज़्यादा बार आप मुझे बोल रहे थे कि आर्टिकल के ऊपर वीडियोस बना दीजिए ताकि हम लोग जो भी डाउट क्रिएट होता है आर्टिकल से रिलेटेड वो हमारे दिमाग से क्लियर हो जाए। तो डोंट वरी, देखो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल होता क्या है, ठीक है ना। आर्टिकल क्या कहता है कि जब कभी कोई शब्द जो शब्द किसी नाउन के आगे लग करके उस सेंटेंस में उस नाउन के इंपॉर्टेंस को बताता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। समझ नहीं आया? अगर देखो मैंने कुछ वर्ड लिखा है, मैंने लिखा है होम, सपोज करो मैंने लिखा है होम। ये एक होम क्या है हमारे पास में? नाउन है, ठीक है ना। क्या है? ये नाउन है। इसके पहले अगर मैंने यहाँ पर इन लगा दिया तो ये हमारा क्या है? आर्टिकल है। ये हमारा क्या है? आर्टिकल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी नाउन के पहले कोई वर्ड हम लगा रहे हैं और उस नाउन की इंपॉर्टेंस को बता रहा है, यानी कि हमने ये जो इन प्रीपोजिशन लगाया है ये इस होम की इंपॉर्टेंस को बता रहा है। इसका मतलब ये जो इन है ये हमारा यहाँ पर आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। क्लियर? या मॉडर्न अगर ग्रामर की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल एक प्रकार से डिटर्मिनर्स है। क्या है? एक प्रकार से डिटर्मिनर्स है। ठीक है। डिटर्मिनर्स क्या है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हुआ है, इतना आप माइंड ना लगाएं अभी। देखिए आर्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है हमारे पास में डेफिनिट आर्टिकल। डिफाइंड आर्टिकल बोल सकते हो, इंडेफाइंड आर्टिकल बोल सकते हो, या बोल सकते हो इंडेफिनिट और आपका डेफिनिट। ठीक है। अब जो इंडेफिनिट होता है उसे आप ए या एन रखते हैं उस कैटेगरी में, और जो डिफाइंड होता है उसे आप द लिखते हैं। ठीक है ना। इसको कई जगह पे द भी पढ़ा जाता है, कई जगह पर दी भी पढ़ा जाता है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना होइएगा कि टी एच ई द पढ़ रहे हैं कहीं पर, ओके, और कहीं कहीं पर हम लोग दी पढ़ रहे हैं। ओके, वो मैं आपको आगे रूल्स बता दूंगा कि कहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना होता है। तो डिफाइंड आर्टिकल आपको पता चले कि ए और एन आपका क्या है? डिफाइंड आर्टिकल है, और द जो है आपका ये आपका ओ सॉरी इंडेफिनाइट आर्टिकल की कैटेगरी में आपका ए और एन आ जाएगा, और आपका डिफाइंड आर्टिकल की कैटेगरी में आपका द आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो जो थे क्या क्या थे, आपको याद होगा। ए था आपके पास में और आपके पास में एन था, ये दो ही थे। ठीक है ना। अब देखो इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कभी कभी हिंदी के वाक्यों में एक शब्द आए उसके लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बोला राम एक अच्छा डॉक्टर है। राम एक अच्छा डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा? राम एक अच्छा डॉक्टर है। तो राम के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है एक, और इस एक वर्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए लगाएंगे, या तो फिर हम लोग एन लगाएंगे। गॉट इट? और ये आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगते हैं? नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। ज्यादातर ये नाउन के ही अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, तो यहाँ पर एक वर्ड आया तो इसके लिए भी हमें आर्टिकल लगाना होगा। ओके, जैसे हो जाएगा आई एम वन इंजीनियर। तो इंग्लिश में आप एक के लिए वन नहीं लगा सकते हो, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको लगाना होगा क्या? आप लगाएंगे आई एम अ इंजीनियर। आप क्या लगाएंगे? आई एम एन इंजीनियर। ओके, ये ए और एन का फंडा क्या है मैं अभी आपको जस्ट आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कहाँ पर ए लग रहा है कहाँ पर एन लग रहा है। तो अभी ये समझो कि अगर हिंदी में कोई वर्ड आता है एक, तो उसका इंग्लिश कैसे बनता है? ए या एन आर्टिकल लगाया जाता है। क्लियर? वहां पे क्या लगाया जाता है? ए या एन आर्टिकल लगाया जाता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। वह की इंग्लिश हो जाती है ही इज वन डॉक्टर। ये हमारा सेंटेंस गलत है। ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? ही इज ए डॉक्टर। आपने देखा पिछले वाले सेंटेंस में एन लगाया गया था, लेकिन इस सेंटेंस में ए लगाया गया। ठीक है। ये सारे का सारा फंडा है इसके बाद आने वाले नाउन के लिए। ओके। एग्जाम्पल के लिए ए या एन की बात करते हैं तो दिस इज ए चेयर। यह एक चेयर है। ओके। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता एक गाना गाती है। ए यूनिवर्सिटी। ए ई डब्ल्यू ई एन ऑनेस्ट। ओके। तो अभी आपने देखा कि कई जगह पर ए आ रहा है, कई जगह पर एन आ रहा है, तो ये इसके एग्जाम्पल थे। ये किसके अकॉर्डिंग लग रहा है? ए और एन, ये उसके बाद वाला नाउन जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है। ओके। ये समझ में आया होगा अब आपको। अब देखो एन का यूज कहाँ करना है और ए का यूज कहाँ करना है। एन कहाँ यूज होता है इसको ध्यान से समझिएगा।
एन वॉवेल साउंड यानी कि स्वर की ध्वनि, जैसे हिंदी में जो होता है ना हमारे पास में वॉयल, वॉयल का क्या होता है हिंदी में? अ, आ, ई उ ऊ, ओ औ आहा। यानी कि अ आ ई उ ए ओ औ आहा। यानी कि ये जितने भी वॉयल साउंड देते हैं यानी कि स्वर की ध्वनि निकलती है हिंदी वाले, अगर नाउन की स्टार्टिंग इन वर्ड से हो रही है तो वहां पे हमें एन आर्टिकल लगाना होगा, वहां पे हमें एन आर्टिकल लगाना होगा। और अगर हमारे पास में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन की ध्वनि, जैसे क से लेकर के ज्ञानी तक, क से लेकर के ज्ञानी तक, वहां पे हम लोगों को क्या लगाना होगा? वहां पे हम लोगों को ए लगाना होगा। वहां पे हम क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल लगा देंगे। बात समझ में आई? एन कहाँ लगाना है? जहां पर स्वर की ध्वनि आ रही है, अ से लेकर के आहा तक। और ए कहाँ लगाओगे आप लोग? ए लगाओगे आप लोग व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं हिंदी वर्णमाला के? आपको पता होगा, क से लेकर के ज्ञानी तक। यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। इसी कारण ये जो हमने पीछे जो एग्जाम्पल देखे थे, इसी कारण से जैसे यहाँ पर आप देखोगे चेयर, चेयर, ये क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल लगा। अब देखो नेक्स्ट वाला सॉन्ग, ये ऐसे लिखते हो आप लोग, तो ये भी क्या है? व्यंजन की ध्वनि है। लेकिन आप देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये क्या हो रहा है? स्वर आ गया, और स्वर आ गया तो आप लोग क्या लगाओगे? एन आर्टिकल लगाओगे। तो यही फंडा था यहाँ पर, ठीक है, यही फंडा यहाँ पर फॉलो हुआ है। चलिए एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। पहला है ब्लैंक एनसीसी, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलता है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलता है। एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे आपको साइड में दिया रहता है ए एन और नो आर्टिकल, ऐसे ही देता है, फिल करना होता है। चलिए बताइए, एन सी सी, एन एन एन, ऐसे ही बनाएगा। एन लिख करके देख लें, अगर आपको बनता नहीं है तो आप लिख करके देख लें। एन, यहाँ पे एडी वाला आ रहा है, यानी कि क्या है ये? वॉइस साउंड दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है, तो एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक बी ए, बी ए, देखो बी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। ओके, आगे बढ़ो। ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, क्या आ रहा है? स्वर या व्यंजन? जल्दी से बताओ। स्वर आ रहा है सर, यहाँ पे क्या लगाओगे आप लोग? एन लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एन आर्टिकल लगा। बात समझ में आई? और भी एग्जाम्पल फिल करते हैं। ही इज एमएलए, ये जो एमएलए है इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा यहाँ पे आर्टिकल? एम एल ए। तो देखो एम ऐसे बनता है, एम, ओके, या फिर एमपी, एमपी। आपने देखा होगा ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मैंने ये जितने भी सेंटेंसेस उठाए हैं आपके ही प्रीवियस ईयर सेक्शन सी से उठाए हुए हैं, या आपके ही जो भी एग्जाम हुए ना, फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पे आता है, जहाँ पे आर्टिकल फिल करने आता है, वहीं से मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स उठाए हैं। ही लोडेड ब्लैंक एफ आई आर, एफ आई आर, एफ कैसे लिखते हो आप? ए एफ लिखते हो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एडी का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आया। ओके, बस आपको समझना है कि इसके बाद वाला जहां पे आर्टिकल लगाना है, उसके बाद वाला जो वर्ड आ रहा है वो हमारा वॉयल है या फिर कॉन्सोनेंट है, स्वर है या व्यंजन है, बस यही। ही इज ब्लैंक IAS ऑफिसर, तो देखो आई, आई कैसे लिखते हो आप? आमे की मात्रा आप, यहाँ पर एन आर्टिकल आ गया। ओके, ही इज एसडीओ, एसडीओ में क्या लगाते हो? एसडीओ, ऐसे लिखते हो ना एसडीओ, क्या जाएगा? एन आ जाएगा। देखो कुछ कुछ आपको वर्ड क्या लगेंगे कि हैं तो व्यंजन, जैसे एस, ऐसा आपको लगेगा यार ये तो व्यंजन है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी जो हो रहा है वो व्यंजन हो रहा है। ऐसा आप क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो। ऐसे हो गया। आई हैव एक्सरे, अब देखो एक्सरे लग तो रहा है, एक्स क्या है? व्यंजन है, लेकिन लिखते कैसे हो आप इसको? एक्स लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, इसी टाइप से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एन आर्टिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? एन आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है ना। सी इज LLB, एल एल बी, तो हमें कुछ ध्यान नहीं देना, हमें पूरा भी नहीं लिखना है, सिर्फ हमें फर्स्ट लेटर को देखना है। ए आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी एन आर्टिकल आ गया। आई हैव बीन राइटिंग फॉर आवर, आवर, एच क्या लग रहा है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, हिंदी में थोड़ी पता। तो आवर कैसे लिखते हो आप? आ में आ की मात्रा आ, तो क्या हो जाएगा? एन आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट वाला। ही इज हेयर टू द थ्रॉन, एयर आ रहा है इसके बाद वाला वर्ड, आर्टिकल के बाद वाला क्या आ रहा है? एयर। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेयर एक चीज अलग होता है, हेयर ये वाला होता है, हेयर ये वाला होता है, ये वाली की बात नहीं हो रही यहाँ पर।
यह HEIR, जिसको आप बोलते हो एयर, क्या बोलते हो एयर, यहाँ पे एडी का आ रहा है, यानी कि एन आर्टिकल है, ठीक है। राम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का तो अभी मैंने बताया एन आर्टिकल आता है, क्या आता है, एन आर्टिकल आता है, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा कि स्वर या व्यंजन के अकॉर्डिंग कैसे ए और एन को फिल करते हैं, लेकिन इसके जगह पर भी और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखना होता है कि कैसे ए और एन को हमें फिल करना है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, तो रूल्स देखो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आता है से पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है जहां पे हमें किसी एक वस्तु के बारे में बताना है, यानी कि सिंगल वस्तु के बारे में बताना है, तो वहां पर हम लोग ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। काउंटेबल का अर्थ जिसकी गिनती की जा सके, अगर नाउन का प्रयोग ना हो तो आर्टिकल का भी यूज नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर नाउन का यूज किया जा रहा है तभी वहां पर आर्टिकल लगेगा, अदरवाइज आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखो, आई हैव ए पेन, एक पेन है, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास एक ही पेन है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हैव अ पेन, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, 10-12 थोड़ी कार है, उसके पास सिर्फ एक ही कार है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, यानी कोई भी एक वस्तु की बात हो रही है, और सारा देखो आर्टिकल के बाद वाला वस्तु है, ठीक है। वस्तु का मतलब इंसान भी हो सकता है, मतलब उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, नाउन में आपका वस्तु भी होता है, पर्सन भी होते हैं, ठीक है। नाउन तो पता ही होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट कॉल्ड द नाउन। राम हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आया। कार और जो पेन था, आप ध्यान दें थोड़ा एग्जाम्पल में भी, पेन और जो कार था इनकी स्टार्टिंग व्यंजन से हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल आया है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल आया। लेकिन अम्ब्रेला की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, अम्ब्रेला अनार्क से हो रही है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आया है। सी इज अ हाउस वाइफ, हाउस में देखो आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये व्यंजन का प्रोनाउंस देगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पर आपका ए आर्टिकल आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। नोट, नॉइस अनकाउंटेबल नाउन है, नॉइस जब से हम बोलते हैं ना, उसके साथ ए का प्रयोग होता है। डू नॉट मेक अ नॉइस, नॉइस मतलब हल्ला, नॉइस मतलब क्या होता है, हल्ला, ठीक। तो हल्ला क्या है, आप लोगों को एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज किया जाता है, ओके। एग्जांपल देखो, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग। देखो ये जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, मतलब कि आश्चर्यजनक सेंटेंस जो सडनली मुंह से निकलते हैं, इनके अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, इसके बाद में व्हाट या हाउ के बाद में ए आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। ए या एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ए और एन कैसे लगता है आपको पता होगा। ए का यूज हम लोग करते हैं व्यंजन अगर आ रहा है इसके बाद वाला, और एन का कहाँ करते हैं आपको पता होगा, स्वर आ रहा है तब, ठीक है। तो व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, क्या जबरदस्त बिल्डिंग है, क्या बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, क्या खूबसूरत लड़की है। तो प्रीटी के लिए भी क्या आएगा, ए आएगा, क्यों, क्योंकि प्रीटी का जो प्रोनाउंस हो रहा है वो व्यंजन हो रहा है। थर्ड रूल क्या कहता है आपका, इसी के लिए थर्ड रूल है, प्रतिमाह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे पर किलोमीटर हो गया, पर लीटर हो गया, 10,000 हो गया, तो जैसे हम बोलते हैं ना पर मंथ, पर मंथ आपको इतने पैसे देने होंगे। तो ये जो केसेस होते हैं यहाँ पर भी हमें ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, यानी 1 लीटर में ये 20 किलोमीटर चलती है, तो हम यहाँ पर लीटर की हमारे पास में हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि 1 लीटर में ये कितने, तो एक के लिए हमने यहाँ पर आर्टिकल यूज किया है ए। ये बात समझो आप कि जहां पर भी इंग्लिश में एक शब्द को बताना होगा इंग्लिश में, वहां पे हम वन का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर वन का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम आर्टिकल ए या तो फिर एन का यूज करेंगे, ओके। आई अर्न आर एस 10,000 अ मंथ, एक मंथ में हम कितने पैसे कमाते हैं, 10,000 रुपीज कमाते हैं। दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर, एक घंटे में कितना चलती है ट्रेन, आवर। आप देखो आवर को जब आप बनाओगे तो अ से शुरू होगा, आ से, ठीक है ना, आवर, तो यहाँ पर एन आर्टिकल आ, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फोर्थ कहता है कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, मिलियन, डोजन, कपल से पूर्व ए आर्टिकल लगता है, एन नहीं लगता है, ए लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप लोग, एग्जाम्पल ये कहता है ए डोजन पेंसिल बॉट बाय हर, उसके द्वारा एक दर्जन
डजन बोलते हैं इसको, डोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप दर्जन बोलते हैं, इसे डजन बोलते हैं, डोजन। ओके, एक डजन पेंसिल वो बॉट बाय हर, उसके द्वारा एक दर्जन पेंसिल खरीदा गया। यानी कि किसी ग्रुप का कलेक्शन होता है, जैसे मैंने बोला कि एक मोबाइल है, ऐसा कलेक्शन बना दिया मैंने मोबाइल का, तो मैंने बोला एक मोबाइल, एक दर्जन मोबाइल, तो दर्जन एक ग्रुप है, और ग्रुप की आपको दर्जन के बारे में पता है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास में, एक कलेक्शन हो गया। तो ऐसे कलेक्शन को आप कैसे बताओगे, आप ए आर्टिकल से बताओगे, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास 100 पेन है। 100 आपको पता है एक फिक्स क्वांटिटी है, इसलिए आपने यहाँ पर ए आर्टिकल लगाया है, इसलिए आपने यहाँ पर ए आर्टिकल लगाया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट रूल आपका कहता है हाफ से पूर्व, कहीं पर भी अगर हाफ वर्ड आता है तो इससे पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब पूछो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाफ जो है इसका मतलब क्या है भाई, ये ऑलरेडी एक फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स नंबर है, हाफ यानी आधा, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल आ रहा है। जैसे देखो, टू, 2 से 1/4, तो आपने बोला कि 2 1/4 मीटर, 2 1/4 मीटर, क्वार्टर यानी कि इसका एक चौथाई भाग, ठीक है ना, क्वार्टर। नेक्स्ट देखो, 3 राइट 1/2 यानी कि 3.5 किलो, 3.5 किलो, यानी कि 3.5 किलो और आधा किलो, 3.5 किलो और आधा किलो, ठीक है, 3.5 किलो और आधा किलो। तो आप ये इस पूरे को क्या बोल सकते हो, 3 किलो और आधा किलो, ठीक है ना, 3 किलो और आधा किलो। सही बात समझ में आ रही है, यानी कि 3 kg आपने लिया और फिर आपने क्या लिया, हाफ kg और ले लिया, यही बात समझ में आई यहाँ पे। शी हैज टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, उसको हाफ माइल क्या होता है, एवरी डे दौड़ना होता है, ठीक। नेक्स्ट रूल है, जब वाक्य में वर्ब का यूज होता है, ठीक है, वर्ब का यूज अगर आप नाउन की तरह कर रहे हो तो उसमें ए एन आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे हमने बोला वर्ब का यूज आप नाउन की तरह कर रहे हो, सपोज करो वर्ब का यूज कर रहे हो आप नाउन की तरह, तब आप क्या करते हो, तब आप वहां पे ए एन आर्टिकल लगाते हो। जैसे देखो यहाँ पे वॉक एक वर्ब है, ठीक है, राइड एक वर्ब है, लॉन्ग टॉक एक वर्ब है, ड्रिंक एक वर्ब है। इन सभी के पहले आपने देखो आर्टिकल फिल किया है, और आर्टिकल आपने कैसे लगाया, वही ए लगाया या तो फिर आपने एन लगाया। ए का रूल क्या था भाई, कि व्यंजन अगर आएगा तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, आप लोग यहाँ पर ए आर्टिकल लगाओगे। एन कब लगाते हो आप लोग, अगर स्वर आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे एन आर्टिकल लगाते हो। ही गोज अ वॉक डेली, यहाँ पर क्या हुआ, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पे जो वॉक है ना, ये क्या है, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है तो ये वर्ब, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक वर्ब ले ली गई है गोज, इसलिए ये आपका क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक है ना। और जब कभी भी क्या होता है, एक वर्ब ऑलरेडी ले ली जाती है, तब सेकंड वर्ब जो होती है वो आपकी नाउन बन जाती है, ये रूल है, ठीक है। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, ओके, यहाँ पे आपने ए आर्टिकल लिया, वो गया राइड के लिए, ओके। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम, मैंने उनसे लॉन्ग टॉक किया था, ओके, लॉन्ग टॉक, इसके पहले भी आपने ए आर्टिकल लिया। नेक्स्ट देखो, आई वांट टू हैव अ ड्रिंक, आई वांट टू हैव अ ड्रिंक, यहाँ पर जो ड्रिंक है इसका मतलब तो होता है पीना, लेकिन यहाँ पर क्या ले लिया, ड्रिंक यानी कि कोई भी पीने वाली चीज, जैसे पानी हो गया, उसको भी हम डायरेक्टली ड्रिंक बोल देते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो गया, ठीक है, ये हमारा नाउन की तरह यूज हो गया। तो यहाँ पे इसके पहले हमने ए आर्टिकल लगा लिया। रूल ने क्या कहा था कि वर्ब का यूज अगर नाउन की तरह कर रहे हो तो आप यहाँ पे ए या एन आर्टिकल लगाओगे। चलिए, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि मैनी रैदर क्वाइट सच, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, मैनी रैदर क्वाइट सच, इनके बाद सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन के पहले आप ए या एन आर्टिकल लगाओगे। बड़ा अजीब सा रूल समझ आया होगा कि मैनी आ जाए, रैदर आ जाए, क्वाइट आ जाए, सच आ जाए, इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है, इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन यानी कि कोई भी एक सिंगल नाउन आ रहा है, तो आप वहां पे ए या एन आर्टिकल लगाते हो, वहां पे आप ए या एन आर्टिकल लगाते हो। जैसे मैनी, मैनी के बाद आया सिटीजन, ओके, सिटीजन, ओके। रैदर के बाद देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पीटी आ रहा है, रैदर आया उसके बाद पीटी आया, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट के बाद क्या है, इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया एन, यहाँ लगा दिया ए। पहला एग्जांपल क्या था, मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, यहाँ पे क्या आ रहा है, मैनी के बाद आपके पास में सिटीजन आ रहा है, जो आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए आपने वहां पे उसके पहले ए आर्टिकल लगाया। नेक्स्ट देखो, इट इज रैदर, ओके, इसके बाद पीटी,
ओके, तो पीटी के पहले आपने ए आर्टिकल लगाया क्योंकि पीटी इज अ सिंगुलर नाउन। ओके, इट वॉज क्वाइट ब्लैंक इम्पॉसिबल टास्क। तो इम्पॉसिबल टास्क क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए आपने यहाँ पर क्वाइट के बाद एन आर्टिकल लगाया। नेक्स्ट देखो, इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, यानी कि बेवकूफ डिसीजन था, तो आपने सच के बाद ए आर्टिकल लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि जो फुलिश डिसीजन था ये आपका सिंगुलर नाउन था, इसलिए आपने यहाँ पर ए आर्टिकल लगाया। ओके, नेक्स्ट रूल है, कुछ विशेष फ्रेजेस आते हैं, जैसे कुछ कुछ फ्रेजेस आते हैं उनमें ए या एन आर्टिकल का यूज होता है, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटल सेल, मेक अ नॉइस, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल। सभी में देखो ए आर्टिकल ज्यादातर दिख रहा होगा आपको। ओके, एट अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट वाइल अगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, अ पीटी, टेल अ लाई। जैसे पीटी, जैसे पीछे लिखा आया था पीटी, वो क्या था हमारे पास में, वो एक फ्रेजेस है, इसलिए कुछ कुछ फ्रेजेस के साथ में ऑलरेडी आर्टिकल लगा हुआ होता है। ठीक है। जैसे नेवर टेल अ लाई, आपने सुना होगा बहुत बार, नेवर टेल अ लाई, तो ऑलरेडी लाई के साथ में ए आर्टिकल लगा होता है। डू नॉट मेक अ नॉइस, तो नॉइस के साथ भी ए आर्टिकल लगा हुआ होता है। 12 इंचेस मेक अ फूट। ओके, यहाँ पे जो फूट है ये भी अ फूट ही बोला जाता है ज्यादातर। ठीक है, कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ज्यादातर के साथ में वहां पर टू का यूज होता है। जब हमारे पास में फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है तो वहां पर प्रीपोजिशंस का यूज होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, टू लॉस हर्ट, टू शेड फुट, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लिस्ट, टू कैच फायर, इन हैंड, set on fire, by car, by bus, okay, at least, by mistake, in danger, to take hurt। okay, जैसे एग्जांपल देखो, आई एम एट होम, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर एट होम बोल दिए, यानी कि यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ओके, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, देखो ये ऑन प्रीपोजिशन आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल, आई गो टू कॉलेज बाय बस, यहाँ पर भी बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। मतलब कुछ कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का यूज होता है, कुछ कुछ के साथ नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट यूज ए और एन आर्टिकल। कहां कहां पर अब आपको ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करना है, इस बात को आप समझेंगे थोड़ा। ठीक है। पहला रूल ये कहता है कि प्लूरल नाउन के पहले अगर कोई भी नाउन प्लूरल आ रहा है, प्लूरल प्लूरल नाउन आ रहा है, तो वहां पे आपको ए या आर्टिकल एन का यूज नहीं करना है। अगर आपके पास में प्लूरल नाउन आ रहा है तो वहां पर आप यूज नहीं करेंगे, जैसे कि बॉयज, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, अब बॉयज हैव कम, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा सकते आप। ठीक है, बात समझ में आई। बॉयज हैव कम हो जाएगा डायरेक्टली, द बॉयज हैव कम। ओके, ऐसे हो सकता है, फिक्स आर्टिकल लगा सकते हो, ए या एन नहीं लगा सकते आप। ओके, डिफाइंड आर्टिकल आप लगा सकते हो, द लगा सकते हो आप, द का यूज आप कर सकते हो, लेकिन ए या एन का यूज आप नहीं कर सकते। क्लियर। दूसरा रूल है अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको जहां पर भी ए या एन का यूज बताया, मैंने आपको बताया है कि काउंटेबल नाउन के साथ ही आप लोग ए या एन आर्टिकल लगाते हो, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ लोग आप लोग ए या एन आर्टिकल नहीं लगाते हो। जैसे कि एडवाइस, एकोमोडेशन, बेसेस, लगेज, न्यूज, कमीशन, प्रोग्रेस, सेशनरी, ओके, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, mischief, breed, stationery, crockery, okay, crockery, okay, postage, wastage, money, jewelry, breakage, work, evidence। इन सभी के साथ आपको, ये सारे अनकाउंटेबल है, ठीक है, इनके साथ आप ए या एन आर्टिकल नहीं लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, ही गेव मी एन एडवाइस। ओके, ये गलत है, एडवाइस के साथ तो यूज ही नहीं होता है एन आर्टिकल, या ए भी नहीं होता है। आई विल बाय अ फर्नीचर टुडे, यहां पर भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा रूल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले जब यह ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाता है तो उनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें काउंटेबल बनाया जाता है। यानी कह रहे हैं कि अगर अनकाउंटेबल के पहले आप ए या एन आर्टिकल का यूज कर रहे हो ना, तो आपको कुछ काउंटेबल नाउन बनाने के लिए कुछ वर्ड ऐड करने होंगे। एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको पता है इंफॉर्मेशन के साथ ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप लोग
ए या एन आर्टिकल नहीं लगा सकते हो इन्फॉर्मेशन के आगे, तो आपने क्या किया, पीस ऑफ लगा दिया। अब आप लगा सकते हैं यहाँ पर, अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट, आई एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ओके ओके, ब्रेड के बाद भी आप लोग क्या कर सकते, ब्रेड के पहले आप लोग ए या एन आर्टिकल नहीं लगा सकते थे, लेकिन आपने स्लाइस ऑफ कर दिया तो आप लगा सकते हो। ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क, आप वर्क के पहले नहीं लगा सकते थे, लेकिन आपने पीस ऑफ लगा दिया इसके पहले, तो ये क्या बन गया, काउंटेबल में कन्वर्ट हो गया। अब पीस ऑफ वर्क यानी कि कुछ काम का थोड़ा सा टुकड़ा, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। जैसे मैं बोलूँ इतना बड़ा काम है, इसका मैंने इतना सा स्लाइस लिया है, तो ये काउंटेबल हो गया ना, कुछ लिमिट हो गई उस काम की, ठीक है। तो वो काम क्या हो गया, काउंटेबल में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए आपने यहाँ पर ए आर्टिकल लगा दिया, इसलिए आपने यहाँ पर ए आर्टिकल पुट कर दिया। तो आपको इतनी बात समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ पर ए और एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल द का यूज आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन है इसका। सेकंड सेशन जो होगा इसका डिफाइन आर्टिकल से रिलेटेड होगा। सारे मैं आपको रूल्स बताऊंगा जितने भी आते हैं रूल्स, कि कहाँ कहाँ पर आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हो, कहाँ पर नहीं कर सकते हो। ये सारे द आर्टिकल के मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हमारा टी द आर्टिकल खत्म हो जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप इसको दी बोलेंगे, कहाँ पर आप इसको द बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। आपने डिफाइन आर्टिकल का यूज अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे एक काउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज किया जाता है, अगर ये अनकाउंटेबल बन जाता है तो नहीं किया जाता है, और कैसे हम लोग ए का यूज व्यंजन के साथ करते हैं और कैसे हम एन का यूज स्वर के साथ करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।